हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से स्वागत है आपका स्टडी जगह चैनल पे। और मैं हूं आपका टीचर नवीन कुमार। और आज हम आपके लिए फिर एक नई पोइम लेके आए हैं। फिफ्थ पोइम जो हमारी है, जो कि है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि क्या है HBSE बोर्ड के हैं और CBSE बोर्ड के हैं। तो आज हम करेंगे हमारी जो फिफ्थ पोइम है, जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड, और जो लिखी है पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो इस पोइम के अंदर बता दें कि होता क्या है कि एक रोड साइड कि रोड की साइड में क्या होता है, एक स्टैंड होता है, यानी कि एक ढाबा टाइप कह सकते हैं जिसको। यानी कि वो किसने बनाया है, एक पुअर फार्मर होता है, गरीब किसान होता है जो गांव से आता है और अपने जो क्या है गांव से थोड़ी सी दूर क्या करता है, एक रोड की साइड में स्टैंड बना लेता है। और वो स्टैंड किस लिए बनाता है, ताकि और वहाँ पर क्या है कुछ सामान रख लेता है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं कुछ, और कुछ ऐसी चीज़ें जो क्या है वो बेच सकता है, और जिससे क्या है वो बेच कर थोड़े बहुत क्या है पैसे कमा सकता है। पर होता क्या है कि जो वो थोड़ा बहुत सोच के आया था, कि लक्ष्य लेके आया था कि मैं क्या करूँगा, रोड के साइड में अपना एक दुकान खोलूँगा, और क्या होगा कि जो अमीर वर्ग के जो लोग हैं, कहाँ के, शहरों के, बड़े बड़े नगरों के, और वो वहाँ से जब गुजरेंगे तो उनको देखकर क्या करेंगे, उन चीज़ों को खरीद लेंगे। पर ऐसा क्या है, होता है नहीं जो कि क्या है वो सोचा था जो उसने, कि मेरे को क्या है उससे कुछ पैसे मिलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो और होता क्या है इस पोइम में डिटेल में अब हम स्टैंजा फर्स्ट में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टैंजा फर्स्ट में क्या कहता है, द लिटिल ओल्ड हाउस, क्या कहता है, एक छोटा सा ओल्ड हाउस, पुराना घर, वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड, जिसका क्या है शेड जो है, छप्पर डाला हुआ है, और वो क्या है आउट है, बाहर की तरफ निकला हुआ है उसका। तो इस स्टैंड में क्या है, जो रोड से स्टैंड उसके बारे में बताएगा कि कैसा लगता है, वो किस टाइप का है। और सेकंड में इन फ्रंट, और वो क्या है बिल्कुल सामने है, एट द एज ऑफ द रोड, रोड के बिल्कुल एज पे, एज यानी कि किनारे, किनारे पर वो है, वेयर, जहाँ द ट्रैफिक स्पेड, जहाँ से क्या है जो ट्रैफिक है ना स्पेड होता है, यानी गुजरता रहता है रोड के ऊपर से, जिसकी वजह से क्या है वो अपना जो स्टैंड है इसलिए वहाँ बनाता है, ताकि वहाँ से ट्रैफिक जब गुजरेगा तो कोई ना कोई उसकी जो दुकान को देखेगा और वहाँ पर आएगा और कुछ ना कुछ खरीदेगा। और अ रोड साइड स्टैंड दैट, और कहता जो रोड साइड स्टैंड है ना, दैट टू पैथेटिकली प्लेस, तो वो क्या कर रहा है, पैथेटिकली क्या कर रहा है, बिल्कुल करुणामय ढंग से, करुणामय ढंग से क्या कर रहा है, प्लेज कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कि देखने में ऐसा लगता है कि वो स्टैंड कि क्या है बिल्कुल करुणामय ढंग से क्या कर रहा है, आपसे प्रार्थना कर रहा है, कि बोल रहा है कुछ ना कुछ। और वो क्या बोल रहा है, इट वुड नॉट बी फेयर, कहता ये भी कहना क्या होगा, फेयर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, कि वो क्या कर रहा है कि आपसे, कि उस अमीर वर्ग से क्या है एक रोटी की क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है। कहते ये भी कहना कहता सही नहीं हो सकता। और बट फॉर सम ऑफ द मनी, पर कुछ पैसों के लिए, द कैश, वो हो सकते हैं कैश में हो, नकद हो, वेयर, जहाँ फ्लो स्पोर्ट्स, अगर वो क्या है हुज फ्लो, जिसका क्या है फ्लो, कि यानी कि अमीर वर्ग अगर क्या करे, जो उसके पास पैसा वो इकट्ठा करके रखता है, अगर उसे क्या करे फ्लो करे, यानी कि एक देश में अगर क्या है पैसा चलता रहेगा, यानी कि जो मनी है वो क्या होती रहेगी, जाते रहेगी, यानी कि पैसे, और लोग यानी खर्च करते रहेंगे, यानी कि एक ही जगह, जैसे कहते हैं कि अमीर जो है और अमीर होता जा रहा है, और गरीब जो और गरीब होता जा रहा है। कहता अमीर अगर क्या करे, अपने जो पैसे हैं फ्लो करे, थोड़े से क्या करे खर्च करे, तो क्या मिलेगी उस गरीब किसान को, या और भी जो बहुत से गरीब किसान हैं, या पुअर फार्मर्स हैं, या और भी जो गरीब मजदूर हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं अपने पैसे कमाने के लिए, तो उन्हें क्या मिलेगी, यहाँ पर सपोर्ट मिलेगी। और नेक्स्ट लाइन, द फ्लावर ऑफ सिटीज, और जो क्या है फ्लावर ऑफ सिटीज कहा गया है, जो क्या है अमीर वर्ग है, कहाँ का, बड़े बड़े शहरों का, फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। तो क्या कहता है कि जो फ्लावर ऑफ सिटी, यानी कि जो बड़े बड़े अमीर वर्ग हैं, अगर वो क्या करें अपने जो पैसे हैं थोड़े बहुत अगर खर्च करने लग जाए, तो क्या होगा, उन गरीब किसानों को उस जो रोड साइड स्टैंड जो उसने गरीब किसान ने बनाया है रोड के बिल्कुल साइड में, और जो गांव से वो आया था अपना एम लेकर कि क्या मैं अपना एक रोड साइड स्टैंड बनाऊंगा और क्या करूंगा, वहाँ से कुछ मैं
पैसे कमाऊंगा। और पर कहता है ऐसा कुछ होता नहीं। और ये है हमारी पोइम का जो क्या है फर्स्ट स्टैंजा। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड स्टैंजा अपनी पोइम का। तो क्या कहता है इसमें, द पॉलिश ट्रैफिक, कि कहता है एक पॉलिश्ड, उनकी जो गाड़ियाँ हैं बिल्कुल चमकदार, उन ट्रैफिक्स की यानी कि उनके अंदर जो गाड़ियाँ हैं ट्रैफिक के अंदर वो क्या है बिल्कुल चमकदार हैं, पॉलिश्ड है। पास्ट वो क्या हो जाती हैं, गुजर जाती हैं, विद अ माइंड हेड, बिना क्या है ध्यान दिए। और इफ़ एवर असाइड, और कहता और तो और असाइड अ मूवमेंट, एक पल के लिए भी, कहता वो अमीर वर्ग जो गाड़ी में बैठा हुआ है, अमीर लोग जो हैं एक पल के लिए भी क्या कर लेते हैं, अपनी जो क्या है ध्यान एक मोमेंट के लिए, एक पल के लिए क्या कर लेते हैं, उस ढाबे की तरफ या फिर उस दुकान की तरफ, पूर फार्म की दुकान की तरफ क्या कर लेते हैं, घुमा भी लेते हैं। देन आउट ऑफ सोर्स, तो उन्हें क्या आ जाता है, आउट ऑफ सोर्स, गुस्सा आ जाता है। और वो फिर क्या सोचते हैं, एट हैविंग द लैंडस्केप, की जो क्या है जो लैंडस्केप है ना, भूदृश्य है, धरती का जो सुंदर दृश्य है, मेड खराब कर रहा है, क्या खराब कर रहा है, विद आर्टलेस पेंट्स, जो क्या उसने बेढंगे तरीके से बिना किसी आर्ट के क्या है अपनी दुकान पे, अपने ढाबा कह सकते हैं, उसके ऊपर जो पेंट किया है, वो क्या कहता है, अमीर वर्ग सोचता है कि इस धरती के दृश्य क्या कर रहा है, ये जो उसकी दुकान है ये क्या कर रही है, इसको खराब कर रही है। और ऑफ साइंस, और जो उसने सिंबल बना रखे हैं, दैट विद एन, जो उसने एन बनाया हुआ एक, टर्नड रोंग, जिसका मतलब है टर्नड रोंग वो से, और वो एन और एस उसने इसलिए बनाए हैं ताकि क्या हो कि किसी का क्या है ध्यान आकर्षित कर सके वो अपनी तरफ। पर उनके लिए क्या है वो टर्नड रोंग, वो क्या है उनके लिए गलत चीज़ लगती है उन्हें भी, और टर्नड रोंग, और उन्हें वो क्या है गलत चीज़ ही दिखाई देती है कि ये उसने क्या है गलत बनाए हुए हैं। और ऑफर्ड फॉर सेल, और क्या कर रहा है वो ऑफर कर रहा है सेल करने के लिए, क्या, वाइल्ड बेरीज, जंगली बेर क्या है वो बेचने के लिए क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है, जंगली बेर जो है या बेरियां वो क्या है ऑफर कर रहा है बेचने के लिए, उसने अपनी दुकान पे रखी हुई है। और वुडन कोट्स, और लकड़ी के कोट्स, कोट्स जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड की क्या होती है, एक मापने की इकाई होती है किसी भी द्रव चीज़ को, जो होती है 1.14 लीटर का गैलन कह सकते हैं उसको, वो क्या है उसने बेचने के लिए रखा हुआ है। और क्या है, और क्रुक नेक्ड, और एक गर्दन मुड़ी हुई, गोल्डन स्क्वैश, सोने की तरह चमकदार, विद सिल्वर वोट्स, जिसके ऊपर क्या है सिल्वर वोट्स, वोट्स यानी कि धब्बे लगे हुए हैं। एक लोकी क्या है उसके पास रखी हुई है, जिसकी क्या है ऊपर से जो गर्दन मुड़ी हुई है, और क्या है सिल्वर वोट्स, और उसके ऊपर क्या है सिल्वर के जो क्या है सिल्वर कलर के यानी कि धब्बे उसके ऊपर पड़े हुए हैं। ऐसी क्या है उसने एक लौकी भी वहाँ पर रखी हुई है बेचने के लिए। और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और क्या है एक ब्यूटी रेस्ट, एक सुंदरता, रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, एक माउंटेन का सीन है, उसकी ब्यूटी यानी कि एक पिक्चर भी वहाँ पर उसने क्या है बेचने के लिए रखी हुई है। यू हैव द मनी, तो यहाँ जो क्या है रॉबर्ट फ्रस्ट जो है वो करता है उन पुलिस ट्रैफिक की तरफ जो लोग हैं उन पर क्या है कमेंट करते हुए कहता है, यू हैव द मनी, कहता अगर आपके पास पैसे हैं, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, और अगर आप इसको खरीदने के लिए मतलब समझते हो, और वो मतलब कौन सा, और वो मतलब उनके लिए ये होता है कि हमारा ऐसी जगह से चीज़ खरीदना क्या है एक हल्की बात है, यानी कि हमारी जो शान के खिलाफ होगा, तो वो बात ये कहता है वाई कीप योर मनी, और क्या करता है वाई कीप योर मनी, और क्यों कहता अपने पास जो पैसे हैं वो अपने पास ही क्यों रखते हो, कहता है इसके पास जाकर कोई चीज़ खरीद क्यों लेते, एंड गो लॉन्ग, और वो ऐसा कुछ भी नहीं करते क्योंकि वो अपनी ऐसी छोटी सी जगह से क्या है सामान खरीदना क्या है अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, और क्या करते हैं अपने पैसे अपने साथ लेकर एंड गो लॉन्ग, और वो चले जाते हैं और वो वहाँ से नहीं खरीदते। तो ये है हमारी पोइम का सेकेंड स्टैंजा। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो क्या है हमारी पोइम का थर्ड स्टैंजा है। अब इसके अंदर क्या कहता है कि जो सेकंड स्टैंजे के अंदर बात आई थी कि जो क्या है अमीर वर्ग के जो लोग हैं उन्हें क्या है कंप्लेंट है इस बात से कि आपने जो क्या है जो गरीब किसान है उसने जो क्या है ढाबा बनाया है या फिर जो दुकान बनाई है वो क्या कर रही है, भूदृश्य जो है यानी कि धरती की जो सुंदरता है उसको ख़राब कर रही है।
तो अब जो क्या है एक तरीके से कह सकते हैं आंसर देगा पुअर फार्मर का, कहता है द हर्ट टू द सीनरी, कि जो दृश्य है किसका, भू का, ज़मीन का, इस धरती का, वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, कहता वो मेरी कंप्लेंट नहीं है कि मैं इसका दृश्य खराब कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो, कहता मुझे दुख इस बात का है कि ट्रस्टिंग सोरो, कि सोरो दुख है मेरे को किसका, उस भरोसे का जो मुझे दिया गया था। किसने दिया था, जो बड़े बड़े सरकारों ने वादे करके जो क्या है मुझे भरोसा दिया था। इस बात का कहते हैं मुझे दुख है इस बात की, मुझे क्या है कंप्लेंट है। और ऑफ व्हाट इज़ अनसेड, जो क्या है मैं बता भी नहीं सकता हूँ। और हेयर कहता है यहाँ, फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ शहर से बिल्कुल दूर, वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, कहते हैं हमने क्या है रोड साइड स्टैंड बनाया ताकि क्या कर सकें। एंड आस्क फॉर सम सिटी, और आस्क फॉर सम सिटी, वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड। और एंड आस्क, और सिर्फ क्या है आस्क, और यही क्या है एक तरीके से हमने कहा था या पूछा था फॉर सम सिटी, कि कुछ शहरी लोगों से या शहर से, वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, कि हमने जो क्या है यहाँ पर रोड साइड स्टैंड बनाया है कि वो क्या करेगा हमारी हेल्प करेगा, किसमें, टू ट्राई, ये कोशिश की थी हमने, इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, और क्या कर देगा कि नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, और जो हमारे क्या है ज़िंदगी है उसे क्या कर देगा बीइंग एक्सपेंड, और बढ़ा देगा, यानी कि हमारी ज़िंदगी ये क्या करेगा आसान करेगा जब हमारा जो क्या है रोड साइड स्टैंड जो है, जो हमारी जो दुकान है जब ये चलेगी। और एंड गिव अस द लाइफ, और हमें क्या है एक ज़िंदगी देगा, ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, जैसा कि क्या है हम मूविंग पिक्चर्स में देखते हैं। मूविंग पिक्चर्स यानी कि जैसे हिंदी में कहते हैं चलचित्र या फिर फिल्म जिसे कह सकते हैं, टीवी पे जाता कहता जैसे हम टीवी पे देखते हैं, कहता वैसा ही क्या है हमें भी क्या है इस ज़िंदगी मिलेगी। तो ऐसे ही क्या है हम थोड़ी सोच लेके क्या आए थे अपना जो रोड साइड स्टैंड बनाया था शहर के पास में, ताकि क्या हो सके हमें कुछ पैसे कमा सकें। और दैट द पार्टी, कहता जो ये पार्टी है ना इस वक्त जो क्या कर रही है सरकार का विरोध कर रही है, इज़ से टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, वो हमें क्या है ऐसा ही रखेगी। कहने का मतलब कहता जो पार्टी कहता इस वक्त सरकार यानी कि जो है वो क्या कर रही है, विरोधी है, जो विरोधी दल है, विरोधी जो पार्टी है किसकी, सरकार की, यानी कि जो सरकार का विरोध कर रही है, सरकार की कमियां गिना रही है कि सरकार में ये कमी है, पर कहता वो भी हमें ऐसे ही रखेगी। वो भी हमें ऐसा कैसे रखेगी कि जब वो खुद क्या आएगी, पावर में आएगी, जीत जाएगी, सत्ताधारी हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, जो दल सरकार में था पहले कभी, फिर वो क्या हो जाएगा उसकी जगह पे आएगा, और फिर वो क्या करेगा उसी पार्टी की क्या करेगा विरोधी करेगा, यानी कि विरोध करेगा, और क्या कहेगा इसमें भी कमियां हैं। पर ये क्या है चलता रहेगा, हर साल की नई नई पार्टियाँ आती रहेंगी और एक दूसरे की कमियां गिनाते रहेंगे। पर कहता हमारा क्या है अभी तक कुछ नहीं हुआ, कहता वो हमें कीपिंग फ्रॉम अस, वो भी कहता हमें ऐसे ही रखेंगे, हमें कहता कोई भी फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो ये है हमारी पोइम का थर्ड स्टेंजा। तो अब है हमारी पोइम का फोर्थ स्टेंजा। इसके अंदर देखिए क्या बात करता है पोइट, इट इज़ द न्यूज़, कहता ये खबर आई है, दैट ऑल दिस पिटफुल किन, जितने भी क्या हैं पिटफुल किन है यानी कि गरीबों के परिवार हैं, जो क्या है दयनीय दशा में है। आर टू बी बाउट, उन्हें क्या कर लिया जाएगा, खरीद लिया जाएगा। क्या खरीद लिया जाएगा कि उनकी जो क्या है ज़मीनें हैं उन गरीब किसानों की क्या कर लेंगे, उनसे खरीद ली जाएगी। एंड मर्सीफुली, और उन्हें क्या है बिल्कुल दर्द के तरीके से यानी कि करुणा भाव से क्या कर दिया जाएगा, गैदर्ड इकट्ठा कर दिया जाएगा। कहाँ, इन टू लिव इन विलेज, कहाँ शहरों में, जो क्या है गाँवों में रहने के लिए। और वो गाँव कहाँ होंगे, शहर के बिल्कुल पास में होंगे। और उन्हें क्या बात कही जाएगी, नेक्स्ट टू द थिएटर, कि उन्हें क्या है वहाँ से थिएटर बिल्कुल नज़दीक पड़ेगा। एंड द स्टोर, और जो क्या है स्टोर है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वो क्या पड़ेंगी कि जो गरीब किसान है कि उनको क्या पड़ेंगी, नज़दीक पड़ेंगी। इसलिए क्या कर देंगे, उनसे ज़मीनें खरीद लेंगे और क्या कर देंगे, उन्हें शहर के पास जो गांव है वहाँ जाकर उन्हें क्या कर देंगे, बसा देंगे। उन्हें रहने के लिए वहाँ मजबूर कर दिया जाएगा उनसे ज़मीनें खरीद कर। और उनसे क्या है लालच देते हैं, उनको वादे करते हैं कि आपको ये फ़ायदा मिलेगा, आपको ये फ़ायदा मिलेगा। और जो क्या है आपको शहरों के बिल्कुल पास में क्या है बसा दिया जाएगा। और वहाँ आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि थिएटर आपको बिल्कुल पास में होंगे, और जो क्या है नज़दीक क्या है आपको स्टोर जो है बड़ी बड़ी दुकानें हैं वो भी पड़ेंगी। और
वेयर जहाँ दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर दैमसेल्व एनी मोर, और जहाँ वो क्या है हैव टू थिंक फॉर दैमसेल्व एनी मोर, और वहाँ पर क्या है वो अपने लिए कुछ और भी सोच पाएंगे। वाइल कहता हालांकि ग्रीडी जो क्या है लालची, गुड डूअर्स अच्छा करके दिखाने वाले या अच्छा करता करने वाले अपने आप को दिखाते हैं, और वो असली में क्या है बेनिफिशेंट बेनिफिट्स, यहाँ बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे आएगा। तो क्या कहता है पोइट बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे कि वो क्या है राक्षस हैं जो क्या है उन्हें वादे करते हैं और प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। किस चीज़ की प्रार्थना कि हम क्या हैं आपके लिए बेनिफिशेंट हैं, फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं आपको, ये आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे हम। और असली में कहता पोइट कि क्या है वो राक्षस है कि उनसे जो क्या है वो झूठे झूठे क्या करते हैं वादे करते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद, और वो क्या करते हैं कैलकुलेट पहले ही कैलकुलेट करके आए हुए हैं, सोच समझ के आए हुए हैं कि क्या टू सूद कि उन्हें क्या है सूद करना है, मूर्ख बनाना है। किसको देम आउट ऑफ देयर विट्स, उनके दिमाग को, कि उनके दिमाग को बेवकूफ़ बनाकर, उन्हें दिमाग से बेवकूफ़ बनाकर कि क्या कर लेंगे उनसे ज़मीनें खरीद लेंगे हम, और क्या कर लेंगे उनसे ज़मीनें खरीद कर कि क्या करेंगे थिएटर और जो क्या है स्टोर बनाएंगे, और ये भी लालच देंगे कि क्या आपको क्या है वहाँ से जो थिएटर है और जो है स्टोर्स हैं वो नज़दीक पड़ेंगे और आपको क्या है शहर के बिल्कुल पास में बसा दी जाएगा, और उन्हीं से ज़मीनें खरीद कर फिर क्या कर लेंगे जो क्या है उन्हें जो पैसे देंगे ज़मीनें खरीद कर, तो फिर क्या करेंगे स्टोर्स और जो क्या है थिएटर में उनको अपने ही स्टोर्स जो हैं वो खोलेंगे जो, और जो थिएटर हैं वो जो बनाएंगे उनमें उन्हीं को लेकर आएंगे और फिर वही पैसे उनसे क्या कर लेंगे वापस ले लेंगे। तो ये उनकी प्लानिंग है। और आगे कहते हैं एंड बाय टीचिंग देम, और उन्हें क्या है टीच करते हैं या सिखाते हैं हाउ टू स्लीप कि कैसे सोना चाहिए, दैट दे स्लीप ऑल डे, जिस तरीके से कहता हम सोते हैं। अमीर वर्ग का लोग कहता है कि आपको ऐसे सोना चाहिए जैसे क्या है हम ऑल डे पूरा का पूरा दिन सोते हैं, पर असलियत में वो क्या करते हैं उन गरीब किसानों की जो क्या है रातें हैं डेस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग, उनकी जो रातें हैं बर्बाद कर देते हैं। एट नाइट अपनी जो क्या है वो रात को सोते थे। द एनसेंट वे, और किस तरीके से उनकी जो क्या है रातें बर्बाद कर देते हैं एनसेंट वे, उसी पुराने ढंग से। कौन सा पुराना ढंग जो क्या है बरसों से चला आ रहा है कि जो अमीर वर्ग का जो लोग है आदमी हैं, जो अमीर वर्ग है वो क्या करता है कि जो पुअर वर्ग है यानी कि जो गरीब किसान हैं, जो गरीब लोग हैं उनकी जो क्या है नींदें उड़ाता आ रहा है रात की, उसी पुराने तरीके से कहता हम भी क्या है इन गरीब किसानों को क्या कर देंगे नींदें उड़ा देंगे, नींदें हराम कर देंगे। तो ये है हमारी पोइम का 4th स्टैंजा। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे हमारी जो पोइम है उसका 5th स्टैंजा। तो इसमें क्या है जो रोड साइड स्टैंड यानी कि जो गरीब किसान ने जो बनाया था उसमें बैठा हुआ वो क्या सोच रहा है वो बात इसके अंदर आएगी। कहता समटाइम्स कभी कभार आई फील माई सेल्फ, मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। आई कैन हार्डली बियर, और मैं ये क्या है हार्डली बहुत ही मुश्किल से बियर सहन कर पाता हूँ कि क्या द थॉट, उस थॉट को, उस विचार को, और सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, जो क्या है मेरी इस बचकाना हरकत की वजह से होता है। यानी कौन सी बचकाना हरकत कि मेरी क्या है एक बचकाना हरकत है कि क्या है मेरे पास लोग आएंगे, और वो क्या है इन वेन, वो क्या है वेन है व्यर्थ है, मतलब कि उसके पास जो क्या है अमीर वर्ग के लोग हैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए नहीं आते, और वो आते हैं तो क्या करने आते हैं द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, और जो उसकी सैडनेस है उसकी उदासी छाई रहती है नियर द ओपन विंडो देयर, और वहाँ क्या है जो खुली हुई खिड़की जो है जिस पर वो बैठा रहता है कि कोई ना कोई आएगा और मेरे पास से सामान खरीदेगा। और दैट वेट्स ऑल डे, जो सारा दिन क्या करता रहता है वेट करता रहता है, इंतज़ार करता रहता है इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और हमेशा ऑलमोस्ट और लगभग क्या है प्रेयर करता हुआ दिखाई देता है कि कोई ना कोई आए। फॉर द स्क्विल ऑफ ब्रेक्स, और स्क्विल किस चीज़ के लिए प्रेयर करता है कि उसे क्या हो स्क्विल सुनाई दे, स्क्विल यानी कि ऊंची ऊंची आवाज़ें।
कि वो उसे सुनाई दे, और वो ऊंची ऊंची आवाज़ें किसकी होंगी? ब्रेक्स की होंगी। और वो ब्रेक्स किसकी? कार की। कार आके रुके, उसकी ब्रेक लगे और मुझे वो सुनाई दे कोई ना कोई फिर आएगा और मेरा सामान खरीदेगा। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, और वो आवाज़ किसकी होगी? साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, गाड़ियों के रुकने की। और उसके बाद ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार, पर होता क्या है? कहता ऑल द, कहता सारी की सारी, थाउजेंड्स सेल्फिश कार, तो कहता जो क्या है, हज़ारों जो क्या है सेल्फिश कार है, स्वार्थी कारें हैं, उन स्वार्थी लोगों की डायरेक्ट पास जो क्या है गुजर जाती हैं बिना रुके। जस्ट वन, और वो रुकती किसके लिए है? जस्ट वन, उनमें से एक रुकता है, कहता इंक्वायर करने के लिए, ये पूछने के लिए व्हाट अ फार्मर्स प्राइस, और कि क्या है जो गरीब किसान ने जो क्या है चीज़ें रखी हैं उसकी कीमत क्या है, बस ये पूछने के लिए रुकता है। और कौन? एंड वन डिड स्टॉप, और एक रुका था किसके लिए? बट ओनली टू फ्लो अप ग्रास, बस अपनी गाड़ी को क्या करने के लिए, खुले जो उसके आगे जो क्या है थोड़ा सा कह सकते हैं आंगन सा है उस दुकान के आगे, वहाँ अपनी गाड़ी बैक लेकर आता है और घुमाकर लेके क्या है, और उसके जो आंगन के आगे जो घास लगी हुई है वो क्या कर देता है, उखाड़ कर, फ्लो अप ग्रास, उसकी जो घास है उखाड़ कर अपनी गाड़ी मोड़कर लेके चला जाता है। और कौन होता है? इन यूजिंग द यार्ड, वो सिर्फ क्या करता है, यार्ड का इस्तेमाल करने आया था, यार्ड यानी आगे की जगह जो है उसका इस्तेमाल करने आया था। टू बैक एंड टर्न अराउंड, कि क्या करने के लिए? गाड़ी को बैक करने के लिए और टर्न अराउंड, और घूमकर अपनी गाड़ी को वापस ले जाने के लिए। और एंड अदर, और एक और आता है, कहता टू आस्क, पूछने के लिए, द वे, रास्ता, टू वेयर इट वॉज बाउंड, कि ये कहाँ जाकर ख़त्म होगा। एक जो आदमी है ये पूछने के लिए क्या है उसके स्टैंड पर आता है। और फिर एक और आता, कहता एंड अनदर, और एक और, आस्क कुड दे सी इट अ गैलन ऑफ गैस, कि क्या है कि आप क्या है मुझे एक पेट्रोल का गैलन भेज सकते हो, कि आपके पास पेट्रोल का एक गैलन है। तो आगे क्या कहता है? दे कुड नॉट, पर वो उसके पास नहीं होता। तो यहाँ कभी क्या है उनके ऊपर कमेंट करता है कि उन अमीर जो वर्ग के जो लोग हैं उनको क्या है कोई बुद्धि देने वाला हो कि क्या इस गरीब किसान के पास जो क्या है गैलन, और वो भी पेट्रोल का, कहाँ से आएगा। तो वो आता है उससे पूछते हैं, पर वो उसके पास होता नहीं है। दे हैड नन, जो उसके पास नहीं था पेट्रोल का गैलन। डिड नॉट इट सी, और वो क्या है उसे देख नहीं पाते, और वो क्या हो जाते हैं इस बात से गुस्सा हो जाते हैं कि इसके पास पेट्रोल भी नहीं है, और वो क्या हो जाते हैं वहाँ से चले जाते हैं। ऑलमोस्ट, यानी कि पूरा का पूरा कहने का मतलब क्या है कि इतने लोग आते हैं पर कोई प्राइस पूछ लेता है, कि कोई पेट्रोल का गैलन है वो पूछ लेता है, कोई अपनी गाड़ी बैक करने के लिए आ जाता है, कोई रास्ता पूछने के लिए आ जाता है, पर उसका पास जो सामान है वो क्या है कोई ख़रीदता नहीं है। ठीक है, और वो क्या है वहाँ पर बैठा प्रेयर करता रहता है बस कि कोई आए, कि कोई गाड़ी रुके और मेरे को आवाज़ सुनाई दे, पर वो जो रुकती है वो कोई भी उनमें से कोई भी सामान खरीदता नहीं है। तो ये है हमारी पोएम का 5th स्टैंजा। तो स्टूडेंट्स, अब है हमारी पोएम का लास्ट स्टैंजा। अब इसमें देखिए क्या कहते हैं कि कहता नो, यहाँ कभी बात करता नो, कहता नहीं, इन कंट्री मनी, कहता देश की जो क्या है मनी है, मनी कौन सी मनी की बात कर रहे हैं? कहता जो देश का जो क्या है बजट बनता है कि इन वर्ग को या इस वर्ग को क्या है इतने पैसे क्या है इस पर खर्च किए जाएंगे, एजुकेशन में इतने पैसे खर्च होंगे, तो उसकी बात यहाँ पर करता है। कहता नहीं, इन कंट्री मनी, कहता देश के बजट के पैसों में, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, जो क्या है कंट्री स्केल की, जो कंट्री का स्केल बनता है एक तरीके से बजट बनता है ऑफ गेन, किसके लिए? देश के गेन करने के लिए, देश को डेवलपमेंट करने के लिए, देश को विकसित करने के लिए। द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, और जो क्या है ज़रूरी है क्या चीज़? स्पिरिट की जो क्या है आत्माएं हैं, यानी कि जो क्या कह सकते हैं कि जो गरीब किसान है, हैज़ नेवर बीन फाउंड, उन्हें क्या है अब तक कोई भी फ़ायदा क्या है यहाँ पर मिला नहीं है। और सो द वॉइस, और कहता सो इसीलिए, द वॉइस कहता जो आवाज़ है ऑफ द कंट्री, इस देश की, सीम्स टू कंप्लेन, वो क्या कर रही है? कंप्लेन कर रही है। आई कांट हेल्प, कि क्या कहता है? आई कांट हेल्प, मैं क्या है मदद नहीं कर सकता। ओनिंग द ग्रेट रिलीफ, कि क्या हो जाए कि स्वीकार कर लें, उन्हें क्या हो स्वीकार हो, क्या स्वीकार हो? ग्रेट रिलीफ, कि उन्हें बहुत ही क्या मिले, रिलीफ मिले, आराम मिले, या ये कह सकते हैं फ़ायदा मिले। इट वुड भी, जो कि क्या है उनके मिलना चाहिए। टू पुट दिस पीपल, कि क्या कर दें कि इन लोगों को, इन गरीब किसानों को, एट वन स्ट्रोक, कि एक ही स्ट्रोक में, एक ही झटके में क्या कर दें, आउट ऑफ देयर पेन, उनके दर्दों से क्या कर दें, उन्हें निकाल लिया जाए, कहता है एक ही दम से। तो ये कभी क्या है यहाँ पर वो बात करता है। एंड देन, और तब, नेक्स्ट डे, कहता अगले दिन, एज आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, क्या हो कि लोग क्या हो
कि एक ही झटके में क्या कर दिया जाए, उनको दुख से, जो गरीब किसान हैं उनको उनके जो दुख हैं उनसे निकाल लिया जाए, और उससे अगले ही दिन जब उनके दुख समाप्त हो जाएं तो वो क्या करें, आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि वो मेरे पास आएँ एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मुझे क्या करें, रिक्वेस्ट करें या फिर मेरी मदद करें आगे। अब ऐसी बात क्यों कहता है कि यहाँ बात वो कहता है कि जो गरीब किसान है कि क्या बन जाए हमारे देश के, इतने योग्य हो जाएं, इतने कैपेबल हो जाएं कि क्या करें कि वो खुद को जो क्या है खुद क्या ना करें, दूसरों से मदद ना मांगे, बल्कि क्या करें, स्वयं खुद क्या है दूसरों की मदद करने के क्या हो जाएं, काबिल हो जाएं। तो ये बात वो कहता है। तो ये है हमारी पोइम का लास्ट सेंजा और रोड साइड स्टैंड, जो लिखी है हमारे पॉइंट रॉबर्ट फ्रस्ट ने। अब इसके अंदर कोई भी जो क्या है बात अगर समझ में ना आई हो तो हमारा जो चैनल है स्टडी जगत का, उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारा जो चैनल है स्टडी जगत, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।